नमस्कार। स्वागत करते हैं हम आज की क्लास में। आज की क्लास थोड़ी सी इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस का वन शॉट में लेकर आया हूँ आपके लिए। इसमें ना एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को मैं 15 मिनट के अंदर सारे के सारे वॉइसेस क्लियर कर दूंगा। ओके। एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को समझने के लिए हमको इनके रूल समझने की आवश्यकता होती है। हालांकि रूल इतने ज़्यादा नहीं, 4 रूल मात्र आपके लिए इम्पोर्टेंट पड़ेंगे जो मैं आपके लिए लिख दिया हूँ अभी। ये एक जो पेज है जिसमें ना दिखाई दे रहा होगा आपको ना, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, इसी एक पेज के अंदर ही अंदर आपको ना एक्टिव पैसिव के सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। रूल्स को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन के जो एग्जाम्पल्स भी मैंने इसी में दे रखे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो रूल्स को समझ लेते हैं। देखो, जो रूल्स हैं आपके ये यहाँ लिखे हैं, यहाँ। ठीक, देखो रूल नंबर 1 क्या कहना है कि वर्ब हमेशा है ना जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होगा, तो इनके लिए जो रूल है उसमें पहला रूल क्या, आपको हमेशा ये देखना है कि वर्ब की जो है ना पहली फॉर्म या कोई भी फॉर्म है, पहली दूसरी तीसरी, वो पैसिव वॉइस में बनने के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है। दूसरा क्या, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो इससे पहले बाय का यूज होगा हमेशा। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, नॉमिनेटिव केस का हो जाएगा हमेशा। ऑब्जेक्ट को ना सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो जब है ना ऑब्जेक्ट अपनी जगह से सब्जेक्ट की जगह जाता, जब अपनी जगह से सब्जेक्ट की जगह जाता, तो जैसे यहाँ पे हिम लगा है, जैसे हिम लगा है इधर यहाँ पे, तो ये जब सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ना ये सब्जेक्ट वाला ही नॉमिनेटिव केस लगेगा इधर। मतलब ये जब हिम यहाँ से उठ के और यहाँ आएगा तो ये क्या, ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही। ठीक है। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता तो ही का क्या हो जाता है, हिम। ठीक है। और इससे पहले हमेशा बाय का यूज करना पड़ेगा। ठीक। वर्ब वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म बनेगी। ठीक। एक्टिव से जब पैसिव में जा रहे होंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म बनेगी। अब ये तो सब सिंपल ही है। सब्जेक्ट लग के सबसे लास्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और जो हेल्पिंग वर्ब है ये थोड़ा सा खास है क्योंकि इसके जो रूल्स हैं मैंने इधर दे रखे हैं। इनके रूल्स क्या है, 3 नियम ज्यादातर समझने के हैं इसमें। क्या क्या नियम समझने के, कि जब हेल्पिंग वर्ब आपको इनडेफिनिट की बनेगी तो कंटिन्यूस में जाएगी, कंटिन्यूस में लगेगी, कंटिन्यूस में लगेगी। जैसे ना मानो को प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा पैसिव वॉइस में। पास्ट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है वो फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब देगा। इसी प्रकार जब हम कंटिन्यूस वाले को जब चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो कंटिन्यूस वाले में कंटिन्यूस वाला ही रहेगा, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। लेकिन इसमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा बीइंग का यूज किया जाएगा। किसका, बीइंग का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे इज एम आर है तो इसमें इज एम आर के साथ हमेशा बीइंग का यूज किया जाएगा। वॉज वर है तो वॉज वर के साथ बीइंग का यूज किया जाएगा। ठीक है। और एक खास बात है जिसको लास्ट में मैं समझा दूंगा। अब ये इंडेफिनिट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, कंटिन्यूस वाला कंटिन्यूस प्लस बीइंग में चेंज हो गया। परफेक्ट हमेशा किस में जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस में बदला जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हैज और हैव लगता है, तो जब है ना इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो हैज हैव के साथ बीन लगेगी। मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। हैड है तो क्या लगेगी, हैड बीन लगेगी। विल शैल हैव है तो विल शैल हैव बीन लगेगी। ठीक है। इसमें ये 3 चीजें खास देखनी। ठीक। अब ये वाले जो रूल हैं ये समझ में आ गए, ये वाले रूल हैं ये भी समझ में आ गए, ये रूल हैं ये भी थोड़ा खास तौर से देख लेना। अब इसके लिए जो है ना एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा हुआ। तीनों केसेस आपको यहाँ पे याद करने। ही का है ना जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो हिम लगेगा,
हिम का जब सब्जेक्ट पे आएगा तो ही हो जाएगा, हर का आएगा सब्जेक्ट पे तो शी हो जाएगा, शी जब ऑब्जेक्टिव केस पे जाएगा तो बाय हर लगेगा, क्या लगेगा, बाय हर। ओके, इसको है ना देखना अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ इनको खत्म करते हैं, केवल और केवल एग्जाम्पल ही इनके बचे, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने 3 जगह दे रखे हैं और तीनों केसेस के दे रखे हैं, जैसे इनडेफिनेट के, ये सारे इनडेफिनेट के, ये कंटिन्यूअस के और ये परफेक्ट के, ठीक। तो 3 तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जो इनडेफिनेट के होंगे वो कंटिन्यूअस में चेंज होंगे, मतलब इनकी हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में बदल जाएगी। जो कंटिन्यूअस के हैं पहले से ही, वो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में ही रहेंगे, ठीक है। और इनके साथ ना बीइंग लगेगा, तो ये वाले ये एग्जाम्पल इधर दिए। और जिनके हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट हैज, हैव, हैड, विल, शैल है, तो ये यहाँ पर दिया, ठीक। तो इनमें है ना किस तरह से चेंज होगा, और ये आगे चलिए बढ़े, ठीक है। ओके, पहला एग्जांपल देखो क्या है। सबसे पहला जो एग्जांपल होता है उनमें नॉर्मल सी चीज़ क्या है कि आपको ना टेंस पहचानना पड़ता है। टेंस पहचान लोगे तो एक्टिव से पैसिव बनने का सामान्य जो नियम है उससे हम आसानी से इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है वी नो यू, ठीक है। यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है और नो है वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक, फर्स्ट फॉर्म ना। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी। अब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस में नहीं लगती, एक तो इंडेफिनिट प्रेजेंट के में और एक पास्ट इंडेफिनिट में, ये जो दिया। या हेल्पिंग वर्ब अगर डू डज नहीं दिखाई देगी तो एस और यस दिखाई देगा, अगर ये नहीं दिखाई देगा तो फिर वो प्लूरल में है, ठीक। डेड अगर नहीं है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही दिखाई देगी, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट फॉर्म ही है और फर्स्ट फॉर्म पास्ट वाले में नहीं लगती तो किस में लगेगी, प्रेजेंट वाले में ही लगेगी, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो इस तरह से हमें टेंस पहचानेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब इसका एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पैसिव जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये जो रूल मैंने दे रखा है आपको, देखो सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट को पहले लाना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये आ गया, तो सबसे पहले हमने लिखा यू, फिर जो वी है सब्जेक्ट वो सबसे लास्ट में जाएगा, वी है ना। देखो यू है ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट की जगह आया होगा तो सब्जेक्ट वाला ही यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। ये जो यू है सब्जेक्ट वाला ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा गया। वी जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ वी है, तो देखो वी है तो वी जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या बन जाएगा, अस बनेगा, क्या बनेगा, अस बन जाएगा, ठीक। अब ये अस बनेगा तो यहाँ पर ना अस हम लिख सकते हैं, इससे पहले हमेशा क्या यूज करना, बाय, ठीक। नो ये वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, हमेशा थर्ड फॉर्म, नो, न्यू, नोन, के एन ओ डब्ल्यू एन, ठीक है। तो ये 3 चीजें तो आपकी हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती तो 2 ही सेंटेंसेस में नहीं दिखेगी, एक तो जिसमें ना प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, एक पास्ट इंडेफिनिट हो। अब ये वाला सेंटेंस हमने देख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा, इज, एम, आर वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बना है ना यू के साथ क्या लगेगा, इसमें से इज, एम, आर में से आर का यूज किया जाएगा, क्योंकि यू क्या प्लूरल है और यू के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, आर, ठीक। ये ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जब देख रहे हैं
तो ये जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा मी, मी ये। तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो सब्जेक्ट वाला केस लगेगा, नॉमिनेटिव केस आई, ठीक है। ही लास्ट में जाएगा तो ये बाय ऑब्जेक्ट बनेगा, ही का हो जाता है। हिम, नो, न्यू, नोन वर्ब की कौन सी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म नोन। और ये पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज या वर। तो आई के साथ हमेशा कौन सी लगेगी, वॉज। तो ऐसा है ना, ये पैसेज है ना आपका क्लियर हो जाता, आई वॉज नोन बाय हिम, ठीक। थर्ड क्या, दे विल चू अ बीटल। देखो इसमें ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बीटल, ठीक है। विल है, देखो विल या शेल है तो विल बी शेल बी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे ना देख लिया, विल तो विल बी, शेल तो शेल बी। तो इसमें आ गया, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल का हो जाएगा, विल बी, ठीक है। सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा च्यूड, और दे का क्या हो जाएगा, बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक। और जब ऑब्जेक्ट लगेगा तो उससे पहले बाय हो जाएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में, ठीक। इसके बाद देखो एस और एस, सीता प्लेज फुटबॉल, एस और ई एस वाला आ गया। एस और ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, तो यहाँ पे देखो फुटबॉल आ गई पहले, फुटबॉल। इसके बाद आएगा इज, पी एल ए वाई ई बी, थर्ड फॉर्म आ गई प्ले की। और सीता लिखा है तो इसमें आ गई बाय सीता, सीता, ठीक है। जो भी आपका ना, जो प्रेजेंट के सारे रूल है वो यहाँ प्रेजेंट के सारे रूल खत्म हो गए। तो ये जो रूल है, ये जो ऊपर एक्टिव और ये पैसिव का जो है ना फॉर्मूला लिखा हुआ, इनके अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक। अब आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यूअस वाला चलता है। अब देखो कंटिन्यूअस में क्या, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब पहले से ही लगे मिलेंगे, तो हमको इनके बदले में हेल्पिंग वर्ब चेंज ना करते हुए इसके साथ क्या है, एक्टिव से पैसिव जब बनेगा तब बीइंग लगा देंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर चेंज की जाएगी। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसको लगाना है, ठीक। एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं इधर, ओके। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पर क्या, पहला एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग गिटार, ठीक है। तो इसमें क्या, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, जी आई टी ए आर, गिटार। ही लास्ट में जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। इज, ये पहले से ही कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही बनेगा, ठीक है। बस इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा, क्या लगेगा, बीइंग लग जाएगा। तो मैंने कहा गिटार यहाँ पर सिंगुलर है तो इसका इज ही रहेगा और इसके साथ लगेगा बीइंग। तो ना एक्टिव से पैसिव कैसे बना, गिटार इज बीइंग प्लेड बाय हिम। इसके बाद नेक्स्ट क्या, यू वर सेंडिंग अ लेटर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, अ लेटर वर है तो वर है, यहाँ पे देखिए वॉज और वर, वर वॉज वर बीइंग लगेगा। अब इसमें देखो यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ वर ना लगते हुए क्या लगेगा, वॉज लगेगा, क्या लगेगा, अ लेटर वॉज। और क्योंकि कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही चेंज हो रहा है इसलिए उसके साथ बीइंग लगेगा, ओके। अ लेटर वॉज बीइंग सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट। और यू का क्या होगा, बाय, यू का हो जाएगा यू, ओके। ये हो गया आपका ये दोनों। अब एक चीज का, एक रूल का और थोड़ा ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट क्या होता, देखो कि जिन सेंटेंसेस में पहले से ही एक्टिव वॉइसेस में हमेशा बी और बीन मिले
तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि क्या हो जाता, बी प्लस बीइंग हो जाता, और बीन प्लस बीइंग हो जाता। तो ये दोनों जो वर्ब्स हैं, एक ही वर्ब और एक ही वर्ब दो जगह यूज नहीं हो सकते, इसलिए ये है ना सारे के सारी चीजें गलत हो जाती हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का और सारे जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो, क्योंकि उनमें पहले से ही बीन लगा होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहले से ही बी लगा होता, इसलिए इनके जो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में नहीं बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे, तो टोटल आपके 8 जो टेंस हैं उनके एक्टिव से पैसिव बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा इनको थोड़ा गौर से देखिए और ध्यान रखिए। देखो इसमें ना, इसमें क्या दिया, ही विल बी, देखो इसमें पहले से ही बी लगा, तो हमको पता है कंटिन्यूअस का जब कंटिन्यूअस में जाता है तो बी प्लस बीइंग आ जाएगा, और ये दोनों एक ही वर्ब हैं, तो ना इनका यूज पैसिव में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही बार में एक ही वर्ब का यूज किया जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब गलत हो जाएगा तो इसका ये एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कंटिन्यूअस का केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला पैसिव नहीं बन सकता, क्योंकि बी प्लस बीइंग इसमें दी जाएगी। अब इसमें ऑलरेडी बी दे रखी, तो बी के साथ बीइंग लगेगी, तो 2 बार एक ही वर्ब यूज हो गई, इसके कारण क्या है, ये गलत हो जाता। तो जो गलत हो जाता फिर उसका आना पैसिव वॉइस मान्य नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है कि जब परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब दी जा रही है पहले, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे है ना 4 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। तो इसमें देखो, ही हैज टॉट इंग्लिश, इसमें हैज है, इसमें हैड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, विल हैव आ गया यहाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये हैव लगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, अब इनके जो पैसिव वॉइस बनेंगे, ये एक्टिव वॉइस दे रखे हैं सारे, तो उनके पैसिव वॉइस बनेंगे सभी के। तो उनको जो उनके रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हैज हैव होता है वो हैज हैव बीन में चेंज हो जाएगा, हैड है वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, विल शैल है विल शैल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो देखो विल शैल हैव है वो विल शैल प्लस हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया। ठीक, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनमें लगने वाली पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो इसको चेंज नहीं करना, बस यह चीज चेंज हुई, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज करना हम जानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश देखो पहले आ गया इंग्लिश, और ये ही पीछे जाएगा तो बाय हिम हो जाएगा, टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होगा, ये टीच का थर्ड फॉर्म है, तो टॉट हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब हैज है तो इंग्लिश हैज बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश हैज बीन। इसी प्रकार ये अ लेटर, यहाँ पे देखो अ लेटर, हेड है तो हेड बीन हो जाएगा, हेड बीन, रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा, रिटर्न बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको लगाया। ठीक है, टीवी, टीवी आ गया ये ऑब्जेक्ट पहले, विल हैव है तो यहाँ पे आ जाएगा विल हैव बीन वॉचिंग, यहाँ पे मैंने वॉचिंग थोड़ा गलत लिखा, ये वॉच्ड होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वॉच्ड होगा, क्या होगा, वॉच्ड बाय देम। ठीक है, टी एच ई और एम, टी एच ई एम, टी एच ई एम देम। ठीक है, यहाँ पे देखो अ लेटर, अ लेटर, ठीक, हैव लगा, अब ये हैव प्लूरल है, लेटर एक सिंगुलर आता है हैव, और हैज आता तो यहाँ हैज आएगा सिंगुलर के तौर पे हैज, इसके साथ लगेगा बी, अ लेटर हैज बीन सेंट का रहेगा, सेंट थर्ड फॉर्म
बाय वी का क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा अस बाय अस। जो ये है वो ये दे रखा है सारा। अब इसमें ना जितने भी ये सेंटेंस हैं इनको आना आप थोड़ा सा क्लियर करिए, ठीक है। और आज के आगे इसका जो क्लास में ना टेस्ट मिलने वाला है, इस टेस्ट को भी आपको करना है।